Hello dear students, today in this class we shall deal with the class 6 Gulmohar, which is based on NEP and NCF. Okay, so the first chapter of this class, which is what see it is written on your screen, that is Melidora, which is written by Rose Flyman. So question answer, this chapter is very interesting, but in this class we shall be deal with the question answer that is based on the chapter. So the very first question given in your book, you can see that understanding the text, here ye part, it says complete this flow chart. So students, here you can see that a flow chart is given. With the help of this flow chart, something is written and something you have to complete. Okay, so the first line, it says the prince was looking for a girl who, किस टाइप की लड़की जो है वो, किस टाइप की गर्ल जो है वो प्रिंस जो था वो ढूंढ रहा था. सो देर आर टू ऑप्शन गिवन. फर्स्ट सेज डैश व्हेन अदर्स क्राइड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो आप जब तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा एक कोटेशन मिलेगा, जो कि जो प्रिंस है उसके आंट के थ्रू उसको दिया गया था कि जब वो ऐसी लड़की चाहिए कि जब अदर्स रोएं तो वो हंसे. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मुझे लगता है लव्ड होगा, LAUGHED. तो हु लव्ड व्हेन अदर्स क्राइड. ठीक है, और यहाँ पे है डैश व्हेन अदर्स लव्ड. ठीक है, तो क्राइड व्हेन अदर्स लव्ड. तो ऐसा उसकी आंटी ने जो उसको सजेशन दिया था, एडवाइस किया था, ऐसा उसकी आंटी ने, जो प्रिंस की जो आंटी है ना, उनके अकॉर्डिंग ये बातें जो राइटर ने बताई है वो की गई है. द फ्लो चार्ट इज़ बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बाय द आंट. नाउ सेकंड फ्लो चार्ट सेज इवेंट. फर्स्ट इवेंट क्या है, अ कैरियज कैरिंग 6 लेडीज टर्निंग ओवर एंड डैश. ठीक है, दूसरा इवेंट है एन ओल्ड वुमन फेल डाउन एंड हर केक वॉज स्पॉइल्ड डैश. सो क्या होगा यहाँ पे, ये अभी हम देखेंगे. तीसरे फ्लो चार्ट की बात करें, द अदर लेडीज़ वर वेप्ट बिकॉज डैश. सी पार्ट जो है वो आपको करना है. और मेलिडोरा लाफ्ड बिकॉज. फिर आप इस तरफ आइएगा तो यहाँ पे क्या करें कि एवरी वन लाफ्ड एट हर बिकॉज डैश, और मेलिडोरा क्राइड बिकॉज. तो पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि इस पार्ट में क्या देखें. पहला तो ये लाफ्ड है. दूसरा जो है वो एवरी वन फेल इनटू अ डिच. तो आप यहाँ पे आप लिखिएगा कि अ कैरियज कैरिंग 6 लेडीज टर्न ओवर एंड एवरी वन फेल इनटू अ डिच. देखिए ये जो बी पार्ट है. ठीक है, सी पार्ट जो है वो सी पार्ट में देखते हैं. द अदर लेडीज वेप्ट बिकॉज दे वर मडी एंड शॉक्ड. ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि Melidora laughed because she thought that she and others must have been funny. ठीक है, ये डी हो गया. और ई जो है दैट इट सेड दिस शोज शी कुड सी द फनी साइड एंड लाफ एट हरसेल्फ. अब सेकेंड पार्ट की बात करें तो मैंने बताया कि व्हेन अदर्स लाफ्ड शी क्राइड. तो यहाँ पे क्राइड होगा. और जो दूसरा इवेंट था बच्चों, यहाँ पे ये जो इवेंट है देखिए, एन ओल्ड वुमन फेल डाउन हर केक वॉज स्पॉइल्ड. जिसकी वजह से जो मेलिडोरा थी वो बहुत अपसेट हो गई थी, बहुत सैड हो गई थी. और इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, शी बिकेम वेरी अपसेट. और जो तीसरा आंसर अभी हमने देखा उसका आंसर ये है, शी लुक्ड फनी स्टैंडिंग एंड स्कॉल्डिंग अमंग द ब्रोकन एग्स एंड केक. ठीक है, अभी जो सी है मैं आपको वो दिखा दूँ इस फ्लो चार्ट में. ये देखिए ये सी है, दैट एवरी वन लाव्ड एट हर बिकॉज यहाँ पे. ठीक है, और मेलिडोरा क्राइड बिकॉज एवरी वन लाव्ड बिकॉज, ये जो इसका आंसर है, शी लुक्ड फनी स्टैंडिंग स्कोल्डिंग एंड स्कोल्डिंग अमंग द ब्रोकन एग्स एंड केक. और वो क्यों अपसेट थी, बिकॉज शी वॉज सॉरी फॉर द ओल्ड मैन. और लास्ट में कि ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है कि शी वॉज अ काइंड एंड सिम्पैथेटिक पर्सन. तो ये अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट बच्चों हमने अभी फिनिश किया. क्वेश्चन नंबर बी जो है वो दैट इज़ आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपका दैट इज़ व्हाट इज़ व्हाई डिड द प्रिंस go to his aunt.
So the prince had been invited to a king's court for a festival and there he hoped to find someone he could marry. तो आपका आंसर जो है वो क्या कह रहा है कि वो इनवाइटेड था एक किंग के कोर्ट में एक फेस्टिवल के लिए, जहाँ पे उसको एक उम्मीद थी कि वो किसी ना किसी को तो ज़रूर फाइंड आउट कर लेगा किस चीज़ के लिए, अपनी शादी के लिए. He went to his aunt to ask for her advice. उनकी सलाह के लिए वो अपनी आंट के पास गया था. About how could she choose a wife from among the ladies he could meet at the court. ठीक है कि किस तरह की जो लड़की है, जो वाइफ है, वो चूज़ करेगा, उससे रिगार्डिंग उसने एडवाइस के लिए अपनी आंट के पास वो गया था. Why were the 5 ladies in Melidora's carriage weeping? Was it natural from them to be upset? ठीक है कि क्या पूछ रहा है कि जो उसके कैरियस था, जो मेलिडोरा का कैरियस था, उसमें 5 लेडीज़ थी. एक्चुअली 6 लेडीज़ थी कि मेलिडोरा को लेके वो 6 लेडीज़ हो गई, लेकिन जो उसमें 5 लेडीज़ थी वो रोना शुरू कर दी थी जब उनका जो कैरियर था वो टर्न ओवर हुआ. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉज इट नेचुरल फॉर देम टू बी अपसेट. तो उनके गिरने के बाद उनका रोना क्या नेचुरल था? आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए. अगर आप गिरते हैं तो आप उस कंडीशन में रोते हैं या हंसते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताइए. ठीक है, तो क्या करें कि वॉज इट नेचुरली, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है. तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट देख लें. द 5 लेडीज, जस्ट वेट, the 5 ladies in Melidora's carriage were weeping because their carriage has turned over and they had all tumbled down into a deep ditch. ठीक है, वो एक गड्ढे में, गहरे गड्ढे में वो गिर गए और उनका जो कैरियज था वो टर्न ओवर हुआ और वो गड्ढे में गिर गया, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर दी. They were not hurt but they were wet and muddy. चूँकि उनको चोट नहीं लगी थी लेकिन वो बहुत गीली हो गई थी और उनको कीचड़ लग गया था, मिट्टी लग गई थी और उनके जो कपड़े थे वो पूरी तरह से स्पॉइल्ड हो गए थे, बर्बाद हो गए थे. फिर पूछ रहा है कि क्या ये नेचुरल है भाई. देखिए, इसका आंसर तो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है भाई. मुझे क्या लगता है मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको क्या लगता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं आप वो लिखिए. So yes, it was natural for them to be upset as they had shock when their carriers turned over. Their pretty clothes were spoiled and they fell into a ditch. तो ये नेचुरल था जिससे कि वो रोना शुरू कर दी. Now let us deal with question number 3, that is, but she laughed at the same paragraph number 8. So when you read this paragraph, you will find this line, but she laughed at the same. Okay, who was laughing and why? So question number A, who was laughing and why? So Melodora was laughing because she thought that she and the other ladies must have looked very funny when they fell down from the carriage into the ditch. तो क्वेश्चन पूछा कि वो कौन रो रही थी और क्यों रो रही थी. तो वो इसलिए क्यों हंस रही थी. तो जो मेलिडोरा थी वो हंसी क्योंकि उसको लगता है कि ये जो साइट है, मतलब देवर द कैरियज वॉज टर्न्ड अवे एंड यू नो द सिचुएशन, द साइट, हाउ दे वर फॉलिंग एंड हाउ देयर क्लोथेस वर बिकम्स डर्टी. तो वो जो साइट है वो बड़ा सा फनी होगा जिसको देख के कोई भी हंसेगा. तो ऐसा उसने सोचा और इसलिए वो हंस रही थी. क्वेश्चन नंबर बी है कि वाई डज द लाइन सेज बट शी लव्ड. वाई डज द लाइन से बट शी लव्ड. ठीक है, अभी आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों तो आप उस टेक्स्ट में देखिएगा कि वो 5 लेडीज जो हैं वो रो रही थी लेकिन ये हंस रही थी उस टेक्स्ट में. तो प्रिंस भी जब उस मेलिडोरा को सिचुएशन में देखता है तो ये बड़ा शॉक होता है कि वाई शी इज़ नॉट क्राइंग. ठीक है, वो तो चूँकि ऐसा एडवाइस उसकी आंट ने दिया था ना, तो ये जो सिचुएशन थी दैट वॉज समवेयर मैच्ड विद द सिचुएशन गिवन बाय द आंट. नाउ सी, The line says, but she loved because Melidora herself had fallen down. देखिए, खुद भी वो गिर गई थी. ओके, हर हैट हैड कम ऑफ. उसकी जो उसका हैट था वो नीचे आ गिरा था. ठीक है, हर हेयर हैड कम डाउन. उसके जो बाल थे वो बिखर गए थे. शी वॉज कवर्ड विद मड एंड हर हैंड्स वर कवर्ड विद नेटल स्टिंग. जो घास थी वहाँ की, ठीक है, जो घास थी उसके हाथ पूरी तरह से उस कीचड़ में, उस घास से कवर्ड हो गए थे. उसकी जो पूरी तरह से वो मड में जो मिट्टी थी उससे वो कवर्ड थी, बट फिर भी वो हंस रही थी. सो इट वुड हैव बीन नेचुरल फॉर हर टू बी अपसेट. ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए था कि वो उसको अपसेट होना चाहिए था. ये नेचुरल था कि उसको अपसेट होना चाहिए था और उसको रोना चाहिए था लाइक द अदर्स वुमेन. हाउएवर इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट मेलिडोरा लाफ्ड. तो इस वजह से इस तरह से ये शॉकिंग चीज़ें थी उनके लिए. See, how do you think the prince felt when she saw her laughing? The prince must have felt surprised to see Melidora laughing.
He may also have felt particularly curious because Melidora was laughing when others were crying. That satisfy the first condition is stated by the prince aunt that I told you earlier. Okay, so the prince would think that Melidora might be the girl he could marry. Answer is clear, I hope. Question number 4. One of the king's servants pushed her out of the way. Does this mean that the old woman's cake was spoiled on the purpose? Explain. ठीक है, पूछ रहा है कि जो किंग था, जो एक राजा का जो एक किंग था, उसने पुश किया किसको, मतलब जो वो बूढ़ी औरत थी ना, केक लेकर जा रही थी. आप टेक्स्ट में पढ़िएगा तो दिस सिचुएशन यू विल बी गेटिंग. सो शी वॉज कैरिंग अ केक इन अ हैंड इन अ बास्केट. तो क्या उसने वो जानबूझ के उसको पुश किया, और क्या उसका ऐसा कुछ इरादा था कि वो जो वुमेन का जो केक है वो उस केक को पूरी से स्पॉइल कर दे, क्योंकि वो उस प्रिंस के लिए वो केक लेकर जाना चाह रही थी. तो क्या उस सर्वेंट का ऐसा इरादा था? अगर ऐसा इरादा था तो क्या था, आपको इस आंसर में उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो ऐसा कोई इरादा नहीं था उस सर्वेंट का भाई, क्योंकि वो जो ओल्ड वुमेन थी उसका जो केक था वॉज नॉट स्पॉइल्ड ऑन द पर्पस. किसी पर्पस के थ्रू उसको स्पॉइल नहीं किया गया. एक्चुअली वॉट हैपेंड दैट शी हैड बीन वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड कोर्टयार्ड. भाई जो कोर्टयार्ड था वो दैट वाज फुल ऑफ पीपल, है ना, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था. तो पीपल वर हरिंग अबाउट ऑन ऑल साइड्स ऑफ हर. चारों तरफ से उसके जो आगे पीछे लोग थे वो बड़ी जल्दी जल्दी में थे, वो हरी 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 में थे ना. शी गॉड इन सम वंस वे एंड दे पुश्ड हर असाइड केयरलेसली. तो इस तरह से उसको बहुत ही लापरवाही से किसी से धक्का लगा होगा और उसका जो केक है वो नुकसान हो गया होगा भाई, स्पॉइल हो गया होगा. तो दैट इज़ हाउ द शी ट्रिप्ड एंड फेल एंड द केक वॉज स्पॉइल्ड. तो ये कंडीशन थी. 5 देखेंगे. द ओल्ड मैन साउंड्स लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन रादर देन समवन वेरी इंपॉर्टेंट. टू डू एग्री? Yes, the old woman must have been an ordinary person rather than someone very important, because if she had been an important person, no one would have pushed her out of the way, even if the place was crowded and busy. क्या कह रहा है कि क्या वो एक ऑर्डिनरी पर्सन थी, वो जो ओल्ड वुमेन थी, और या कि एक ऑर्डिनरी, मतलब सॉरी क्या क्या यार क्वेश्चन, लेट मी चेक इट फर्स्ट. एक ऑर्डिनरी थी या फिर कोई राजसमवन में. ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होती, कोई स्पेशल पर्सन होती, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उसको धक्का देता, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन थी, एक ऑर्डिनरी वुमन थी. तो इस वजह से वो उस रास्ते से वो उस तरीके से चल रही थी कि उसको धक्का लग गया. तो वही बता रहा है ना यहाँ पे कि ऑर्डिनरी पर्सन रादर देन समवन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शी हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, नो वन वुड पुश्ड हर आउट ऑन द वे इवन इफ द प्लेस. ठीक है, अगर हालांकि वो प्लेस बिजी होता या जो भी चीज़ें होती क्राउडेड होती, बट अगर वो एक इम्पोर्टेंट स्पेशल पर्सन होती तो कोई भी उसको धक्का नहीं देता भाई. ठीक है, मान लीजिए कि वो क्राउडेड प्लेस है, अगर वहाँ से किंग गुजर रहा होता तो क्या कोई भी किंग को धक्का दे देता? नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो द वुमेन, नाउ द आंसर इज वेरी क्लियर दैट द वुमेन वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन. नीदर वुड पीपल हैव लव्ड एट loved at her when she became upset about her cake. ठीक है, और उसके बाद भी अगर वो बिजी अगर वो इंपॉर्टेंट पर्सन होती तो कोई भी पर्सन उसके ऊपर हंसता नहीं. हालांकि वो गिर गई, अगर मान लीजिए कि वो गिर भी गई, कोई स्पेशल पर्सन होती तो कोई नहीं हंसता डर के मारे, क्योंकि मे बी शी वॉज एन स्पेशल पर्सन. लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था. हैड शी बीन इन समवन इम्पॉर्टेंट दे वुड हैव ट्रीटेड हर मोर केयरफुली एंड रिस्पेक्टफुली. तो ऐसा होता है कि उसको और भी ज़्यादा लोग रिस्पेक्टफुली और केयरफुली ट्रीट करते हैं. बी देखते हैं. हाउ डिड द रॉयल फैमिली ट्रीट द ओल्ड वुमेन, विच पैरा टेल्स यू द रॉयल फैमिली ट्रीटेड द वुमेन वेरी काइंडली. So kindly that she forgot her anger and sadness about her spoiled cake. That is talking about the woman in which para? So paragraph 24 tells this. ठीक है. Now let us deal with question number 6. This is, he went to consult his aunt, who was a wise woman. Do you think that the prince aunt was indeed a wise woman? Explain. So सबसे पहले, yes, the prince aunt was indeed a wise woman. She had asked the prince to look for two qualities when choosing a wife. The prince found these qualities in Melidora. Melidora could laugh at herself even when the same situation made others upset.
This means that she had a sense of humor and did not feel too sorry for herself. On the other hand, she felt very sorry for an unfortunate woman, even when everyone else found her comical. This showed that Melidora was a kind-hearted, sympathetic person. Thus, the prince's aunt guided him towards some important qualities that uh, make a person more lovable and admirable. Okay, now question number 6 is completed. Here we have been completed question 1 to 6. Now we are moving towards the appreciating the text. Okay, appreciating the text which is given on your book. You can check it. It says what? Tick correct nishan, correct marks the element that make this story similar to a fairy tale. ठीक है, आपको टिक करना है उन पॉइंट्स को, उन स्टेटमेंट को जो आपको लगते हैं कि एक फेरी टेल के लिए सिमिलर हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो ए है, सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर प्रिंसेस एंड किंग, तो ये तो टिक करेंगे भाई, ऐसा हमने स्टोरी में पढ़ा। फिर दूसरा है द स्टोरी इंक्लूड्स मैजिकल इवेंट्स एंड कैरेक्टर। देखिए हमने जो स्टोरी अभी पढ़ी, आप अगर आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें कोई भी मैजिकल इवेंट्स या कैरेक्टर्स हमें नहीं मिलता है। सी को देखेंगे द स्टोरी इज़ अबाउट अ ब्रेव प्रिंस एंड रेस्क्यूइंग अ प्रिंस। देखिए ऐसा भी हमको यहाँ पे नहीं मिलता है, प्रिंस कैसा है और वो प्रिंसेस को रेस्क्यू कर रहा है, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन हमें इस टेक्स्ट पे नहीं मिला है, तो हम इसको क्रॉस करेंगे। डी जो है द स्टोरी बिगिंस इन द स्टाइल ऑफ मेनी फेरी टेल्स। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि ये है, तो हम इसको टिक करेंगे। द स्टोरी एंड्स इन द स्टाइल ऑफ मेनी फेरी टेल, हाँ ये भी सही है, बहुत एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती है, तो ये दैट इज़ करेक्ट। द स्टोरी इज़ अबाउट गोइंग इन सर्च ऑफ समवन और समथिंग विच इज़ स्पेशल क्वालिटी। येस, सो यहाँ पे बिल्कुल ये बात तो सही है, ये पॉइंट हम टिक करेंगे वाई, बिकॉज दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन सर्चिंग समवन हु हैव द स्पेशल क्वालिटीज़। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट क्या कर रहा है, दिस स्टोरी एंड्स ऑन अ हैप्पी नोट, कंप्लीट दिस टेबल टू एक्सप्लेन विच कैरेक्टर वाई दे आर हैप्पी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स आपकी हेल्प के लिए लिख दिए बच्चों। A, D, E and F, these are the points which is matching that you have to tick। दूसरा कैरेक्टर जो है कह रहा है विच कैरेक्टर वाई दे आर हैप्पी। सो सबसे पहले तो जो प्रिंस है वो हैप्पी है बिकॉज ही मैरीज मेलिडोरा whom he admires and love। फिर दूसरा जो बी पॉइंट है, और दूसरा कैरेक्टर आप देखेंगे मेलिडोरा है भाई, वाई शी इज़ हैप्पी, तो शी मैरीज द प्रिंस हु शी लव्स, whom she loves, तो ये दोनों हैप्पी हैं। तीसरा कैरेक्टर क्या है, द ओल्ड वुमन, ये क्यों हैप्पी है भाई, शी इज़ कम्फर्टेड बाय मेलिडोरा एंड काइंडली रिसीव्ड बाय द किंग्स सन, तो तीनों हैप्पी हैं। तो इस तरह से जो अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट है वो कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो में मैं आपको जो भी ग्रामर पार्ट है इस चैप्टर के वो एक्सप्लेन करूँगी और इसके सारे सॉल्यूशंस भी दूँगी बच्चों। अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और इसके बाद की जो वीडियो है उसमें तो मैं एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।